बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ये वीडियो हमारी पैराग्वे, अगेन साउथ अमेरिकन कंट्री, ब्राज़ील भी साउथ अमेरिकन कंट्री है और पैराग्वे भी साउथ अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। और यहाँ पर आप परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं और उसके फ़वाइद जो हैं वो आप पढ़ सकते हैं कि अगर इसका वीज़ा आपके पास हो परमानेंट तो आप कितने ममालिक में ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल। ये एक ऐसा मौजू होता है जिसको मैं समझता हूँ कि चटपटा करने के लिए होता है, इसलिए मैं खुद से बात नहीं करूँगा। आप लोगों ने इंटरनेट पे जाके पैराग्वे पासपोर्ट के ऊपर जो ट्रैवलिंग अवेलेबल हैं आप देख सकते हैं। मेरा मकसद यहाँ पर आपको लुभाना नहीं है, मेरा मकसद यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देना है। यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंसी थ्रू इन्वेस्टमेंट, ये वो मालूमात है जो हमको पैराग्वे की एम्बेसी ने प्रोवाइड की है और हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ आपके सामने रखने जा रहे हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल वही मालूमात मिले जब आप भी रब्ता करें एम्बेसी से या कौंसलेट से या हुकूमत के वहाँ के कौंसलर्स हैं तो आपको यही मालूमात मिले, लेकिन वो अपनी ज़बान में बात करेंगे। तो मैंने कोशिश ये की है कि मैंने उसको ट्रांसलेट कर दिया है। जो पैराग्वे के लोग हैं वो आपको अपनी ज़बान में बताएंगे या इंग्लिश में बताएंगे, तो मैंने कोशिश की है कि मैं अपने उर्दू बोलने वालों के लिए, हिंदी बोलने वालों के लिए, जो बांग्लादेश के लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, इंडियन लोग हैं, अफगानिस्तान के लोग हैं, इन तमाम लोगों के लिए उर्दू ज़बान में ये मैं कंटेंट बना दूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझाने के लिए वो कहते हैं कि जी आपको कम से कम $70,000 की इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होगी। अगर इतने अमाउंट आपके पास है तो फिर कोई टेंशन नहीं है। तो अब यहाँ पर ज़ाहिर बात है कि आप कैलकुलेट करेंगे तो पाकिस्तान में कैलकुलेट करेंगे। पाकिस्तान में तकरीबन मैंने कैलकुलेट किया तो ये तकरीबन $1,90,00,000 बनते हैं, $1,90,00,000 बनते हैं। और यही कमेंट आएगा, जाहिर सी बात है कि आपके मुझे मालूम है पहले से कभी इतने पैसे हों तो फिर हमें ज़रूरत क्या जाने की। देखिए मामला ये है कि पाकिस्तानी करेंसी इतनी गिर चुकी है अकॉर्डिंग टू डॉलर अगेंस्ट डॉलर कि वो बनती ही ऐसी अमाउंट है, हमारा कसूर नहीं है, ठीक है। अब यही अमाउंट अगर कैलकुलेट करके कोई इंडियन देख रहा है वीडियो तो वो 60 लाख रुपए अरेंज करेगा परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। उसके लिए तो मजे ही है ना, मजे ही मजे हैं। एक अफगानिस्तान का जो नुमाइंदा है ना बंदा, अगर वो यही वीजा अप्लाई करेगा ना पैराग्वे का, तो वो 47 लाख रुपए, 47 लाख अफगानी अरेंज करेगा तो उसको $70,000 का ये वीजा मिल जाएगा। तो भाई अब इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है। 47 लाख अरेंज करने हैं अफगानी ने, 60 लाख अरेंज करने हैं इंडियन ने और 1,90,00,000 अरेंज करने हैं पाकिस्तानी ने। अब लोग आपको जिसको समझ में आता है वो कर ले, और जिनके पास ये पैसे नहीं है तो फिर वो हमारा कोई वर्क वीज़ा का प्रोग्राम के अंदर आ सकता है। वर्क वीज़ा का प्रोग्राम में आपको मालूम है कि नवंबर में आपके पास $15,000 डिस्काउंट ऑफर लगी हुई है, उससे अवेल कर लें। फिर $1 भी मत खर्च करें, यहाँ पर फिर आ जाएं। इसके अलावा आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी इन्फॉर्म किया है कि जो हमारे बड़े बड़े कोर्सेज हैं होटल मैनेजमेंट के, वो 1.5 लाख का कोर्स है। एयर टिकटिंग एंड टूरिज्म 1.5 लाख का कोर्स है, ये आप 30,000 में कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ नवंबर और दिसंबर के लिए है, उसके बाद नहीं होगा, या फिर 1.5 लाख पे चला जाएगा। 30,000 में कर गुजरो ताकि आपके पास स्किल आ जाए। दुनिया भर में लाखों जॉब्स हैं इन कामों के लिए, और अगर ऑनलाइन अर्निंग सीखना चाहते हो, घर बैठे काम करना चाहते हो, तो वो $7,000 के अंदर आप सीख सकते हो। इससे कम में क्या बताऊं आपको। $7,000 जो है ये कॉस्ट है, ये सब की सब कॉस्ट है जो आप कर सकते हो। अगर वर्ल्ड जॉब इवेंट में आना है तो $5,000 के अंदर आप आ सकते हो, वो भी एडजस्टेबल है, यानी कि आपको वापस कर दिए जाएंगे, एडजस्ट करवा दिए जाएंगे किसी भी प्रोग्राम में आपके साथ, तो टेंशन नहीं है। लेकिन आइए नवंबर में, ये नवंबर का महीना जो है ये इवेंट का महीना है, डिस्काउंट का महीना है, इसे ज़ाया मत कीजिएगा, ठीक है ना। ये 11-11 नहीं है, याद रखिएगा। ये 22-22, 25, सोचिए 75 है, ठीक है ना। 11-11 बहुत छोटी चीज़ है। जो 11-11 कर रहे हैं ना, ये 75% डिस्काउंट है। ओके, डॉक्यूमेंट कौन से तैयार करने हैं? आपको रीसेंट तस्वीरें खिंचवानी है जो 6 महीने के अंदर अंदर की हों, और उसके अलावा आपको इन्वेस्टमेंट का प्रूफ देना होगा, जो देना होगा आपको बैंक के जरिए। ये इन्वेस्टमेंट आप एक नई बिजनेस मेरी कर सकते हैं, गौर सुनिएगा। ये इन्वेस्टमेंट आप प्रॉपर्टी खरीद कर भी कर सकते हैं, और ये लोकल इन्वेस्टमेंट में भी आप इसको कर सकते हैं। $70,000 आप कहीं पर भी लगा दें, तीनों कामों के अंदर आपका मान लिया जाएगा। आपका ये साबित करना होगा कि ये इन्वेस्टमेंट पैराग्वे की इकॉनमी और लोकल एम्प्लॉयमेंट पर अच्छा असर डालेगी। डायलॉग है वो हम मार देंगे, टेंशन नहीं है। पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट आपको अरेंज करना होगा, वो होना चाहिए। मैरिज सर्टिफिकेट यानी कि MRC होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट प्रूफ आपको देना पड़ेगा। क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका क्लियर होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा। इसके अलावा लोकल बैंक अकाउंट जो है वो आपको खुलवाने के लिए फिर आपको जहमत करनी पड़ेगी, जिस तरह जर्मनी में खुलता है। इसके लिए अपना अकाउंट खुलेगा, वहीं आपके पैसे जो है पहले ट्रांसफ़र होंगे, उसके बाद
ट्रांसफ़र होने के बाद या तो आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, या तो आप कारोबार में लगाएंगे, या तो आप किसी चलते हुए कारोबार में लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे आप। बिजनेस या प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, अगर आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो पैराग्वे में अपनी कंपनी रजिस्टर करवा लें। ये काम पैराग्वे के लोकल रजिस्टर ऑफिस में किया जाता है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट और ऑनरशिप प्रूफ की ज़रूरत होगी, उसकी बेस पर ही काम होगा। और लोकल एजेंट या लॉयर हायर करना, पैराग्वे में लोकल और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस को समझने के लिए आपको लोकल लॉयर की ज़रूरत पड़ सकती है, कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, पड़ती ही है भाई, इसमें कोई ऑप्शन थोड़ी है। ये लॉयर या एजेंट जो है आपके बिहाफ पे पूरा काम करेंगे। और एप्लीकेशन सबमिट करना, जो डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएं तो आप अपनी एप्लीकेशन पैराग्वे कॉन्सुलेट या इमिग्रेशन ऑफिस में सबमिट करवा सकते हैं। आपकी एप्लीकेशन रिव्यू के लिए जाएगी, उस पर काम होगा, और यही वो प्रोसेस है, यही वो टाइम है जहां फैसला होगा कि आपको वो क्या ऑफ़र करते हैं, आपको वो कबूल करते हैं कि नहीं करते हैं। पैराग्वे में अराइवल और उसके अलावा आपको जो परमानेंट कार्ड लेना है, जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए तो आप पैराग्वे पहुंचकर अपने लिए आइडेंटिटी कार्ड बनाएंगे। और ये पैराग्वे नेशनल आईडी कार्ड ही है जो प्रूव है कि आप एक रजिस्टर्ड फॉरेन रेजिडेंट हैं, ठीक है। वो आप आईडी कार्ड की तरह आपके जेब में ज़रूरी है, ठीक है। वहाँ पर कभी भी किसी भी टाइम आपको पुलिस अगर रोकती है तो शो मी योर आईडी का लफ्ज़ आ जाता है, तो फ़ौरन आप बजाय कि आप लेफ़्ट राइट भागना शुरू कर दें, रुक जाएं, यस सर, आपको बोलेगा शो मी योर आईडी, आपने कार्ड दिखा दिया, फारिग हैं। परमानेंट रेजिडेंसी और सिटीजनशिप, पैराग्वे में कुछ वक्त गुजारने के बाद यूजुअली 3 से 5 साल आप परमानेंट रेजिडेंसी या सिटीजनशिप के लिए अपनी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंसी कंडीशन पूरी होती हैं तो आपको पासपोर्ट जारी कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो पैराग्वे आपको अपनी मराहत ऑफ़र करता है, या अपनी जो मराहत से मुराद और जो एडवांटेजेस हैं वो ऑफ़र करता है, इसके अलावा आपको अपने पासपोर्ट ऑफ़र करता है। पासपोर्ट के ऊपर जो आपको फ्री वीज़ा कंट्री ऑफ़र करता है और ऑन अराइवल वीज़ास ऑफ़र करता है, जो बाकी आपकी दूसरे ममालिक के साथ अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो ऑफ़र करता है। क्योंकि पैराग्वे जो है ना वो साउथ अमेरिकन कंट्री है, तो वहाँ से आप ऊपर यूएसए के अंदर, ऊपर कनाडा के अंदर आपको वो मुख्तलिफ़ कामों के अंदर जो है आपको एक कोटा जारी करते हैं, उसमें अगर आपको ऑफ़र करता है तो वो तमाम के तमाम बेनिफिट्स जो है वो आप पे लग जाते हैं। लेकिन आपको नहीं चाहिए वो चीज़, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप चले जाएंगे काम करने के लिए, बिकॉज आप ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं वहाँ पर। लेकिन अगर आप माइंड चेंज करें, आप कहते हैं कि जी मैं फॉर सम टाइम, मतलब होता ही है ना कि लोग कारोबार कर रहे होते हैं, मैंने देखा है कारोबार कर रहे होते हैं, लेकिन वो 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए जो है वो किसी वजह से भी वो शिफ्टिंग करते हैं या जाते हैं और जॉब भी करते हैं। मतलब पैराग्वे के लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो अमेरिका में जॉब करते हैं, कनाडा में जॉब करते हैं, यूरोप में जॉब करते हैं, इवन के दुबई में जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं। और उस पासपोर्ट के ऊपर फ़र्क क्या होता है, आप सवाल करते हैं फ़र्क क्या होता है। देखिए, पाकिस्तान से आप जाओगे ना, आपको अगर दुबई 3,000 ऑफर कर रहा है ना, तो अगर आप साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से जाओगे तो फिर आप अपनी खुद ही देख लीजिएगा कि वो कहाँ 3,000, फिर कहाँ 12,000, वो फ़ौरन शक्ल ही चेंज हो जाती है मामले की। ये तमाम चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि आपकी पासपोर्ट चेंज हो गई है। जिन लोगों को रब्ता करना है हमसे, आपको लैंडलाइन नंबर दिए गए हैं, कॉल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप मैसेज के लिए। व्हाट्सएप मैसेज के अंदर कॉल नॉट अलाउड का मतलब ये है कि ना तो आपने उसके ऊपर व्हाट्सएप कॉल करनी है और ना ही आपने उसके ऊपर फ़ोन करना है उस नंबर के ऊपर। वो सिर्फ व्हाट्सएप के लिए है ताकि वो तरतीब से जो हमारी टीम है वो आपको एंटरटेन करे। 10 से 6 के बीच में ये तमाम जवाबात जो है वो देने की कोशिश हम करते हैं। लेकिन अगर आप लेट सवाल करेंगे तो जवाब उसका सेकंड डे ही आ सकता है। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।